बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जब्बार फैजी। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने आज मुलाकात की अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ से। उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की। वो तो हर सियासतदान अपनी अपनी गुफ्तगू करता ही है, लेकिन देखना यह है कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो पाएंगे, और अगर वो कामयाब होते हैं तो चेयरमैन सेनेट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार और बड़ा वो गुमसान का रन पड़ेगा और अब्दुल हफीज़ शेख के सामने गिलानी साहब आ गए हैं और इस्लामाबाद से, जबकि चांसेस भी कम है। सियासी तजिया निगार बहुत कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं, और वीलॉग्स की सूरत में माशाल्लाह हर दोस्त हमारा जितने भी जो काम कर रहे हैं, नौजवान हैं, नए हैं या पुराने, वो अपने अपने तय की गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह सादिक संजरानी वो चेयरमैन सेनेट बन गए और उसमें 13 के करीब और 11 से 13 की और 14 की बात भी की गई कि सेनेटर्स जो मुख्तलिफ जमातों के थे, जिन्होंने अपनी जमात के उम्मीदवारों को या उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था, और सलीम मांडवी वाला साहब डिप्टी चेयरमैन बन गए और सादिक संजरानी चेयरमैन बन गए। तहरीक अदम एतमाद भी खुद लाए और फिर वो नाकाम भी हो गई। क्या अब भी ऐसा ही होगा? पैसों का, करोड़ों का लेन देन लियाकत जतोई कह रहे हैं। सैफुल्लाह अबड़ो 35 करोड़ रुपया दिया उन्होंने सेनेट की टिकट के लिए। अब उन्होंने 2 करोड़ हर्जाने का नोटिस भी और माफ़ी का भी मुतालबा कर दिया है, और लियाकत जतोई ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त भी लिख दिया है कि पीटीआई सिंध के अंदर कराची का एक ग्रुप बन के बैठ गया जो गवर्नर हाउस में बैठा रहता है। इस पे बातें होती रहेंगी, लेकिन क्या जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी संजरानी पार्ट 2 चलाएंगे जरदारी साहब? और जरदारी साहब जिस तरह गिलानी साहब को आगे लेके आ रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान वो कहीं बहुत पीछे अब नज़र आने लग गए हैं। वो अगरचे ये कह रहे हैं कि हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साबिक रुकने सेनेट और JUI के मरकजी रहनुमा, उनका आज बयान बड़ा तगड़ा बयान था JUI के हवाले से कि वो मौलाना या वो जमातें PDM की जो इमरान खान के यू टर्न को बेगैरती और बेहमीयती से भी ताबीर करती थी, आज PDM अपने ऐलान करदा शेड्यूल से पीछे हट रही है, तो इस यू टर्न को क्या कहा जाएगा? उनकी जमात के अंदर अगरचे काफ़ी हैवी ड्यूटी मौलाना शेरानी हो गए, हाफिज़ हुसैन अहमद हो गए, और इस तरह के दूसरे लोग, और हाफिज़ साहब ने तो ये भी कहा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वो किस चक्कर में मुलाकातें भी कर लेते हैं उन अनासर के साथ जिनके खिलाफ PDM सड़कों पे होती है, और वो कैसे इतने मालदार बन गए हैं, उनकी गाड़ियां, उनकी शान शौकत देखने के काबिल है। उधर मौलाना के हवाले से भी नैब में चीज़ें सामने आई, लेटर आया पर कख ना ही लिया, नोटिस भी मिला। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें मुस्तकबिल में किसी बड़ी खराबी का पेश खैमा तो नहीं है? क्या मुस्तकबिल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो पाकिस्तान में नहीं आ रही? क्या जब मखलूत हुकूमतें बनती हैं और जिस तरह इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि हर करप्ट को पकड़ लो, लूटा हुआ पैसा भी वापस लेके आओ, लेकिन क्या उनकी अपनी जमात भी इन्हीं खराबियों की दलदल में धंसती हुई नज़र नहीं आ रही? क्या हम ये नहीं देख रहे कि तब्दीली का नारा लगाया गया, साफ शफाफ चली और तहरीक इंसाफ चली, लेकिन हम देखते हैं कि वफाकी वज़रा के स्कैंडल्स भी सामने हैं, दोहरी शहरियत के हवाले से गलत बयानियाँ भी हैं, माल अब भी बन रहा है, रेट बढ़ गया है। क्या अब भी कब्ज़े नहीं हो रहे? कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बात की जाती है, लेकिन कब्ज़े तो इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, पिंडी में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, सिंध में भी हो रहे हैं, KP में भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं। लिहाजा क्या खुद भी कहीं उसी लत में तो नहीं पड़ गई PTI? और फिर वो चेहरे जो इलेक्टिबल्स थे, जिनसे पहले बुरात का और नफरत का इजहार और ऐलान करते थे खान साहब, उन्हीं को इलेक्शन से पहले शामिल कर लिया। 2 काम उन्होंने इलेक्शन से पहले जो किए, एक शादी खाना आबादी, और दूसरा वो लोग जो इलेक्टिबल्स थे उनको अपनी जमात में शामिल कर लेना। जनाब परवेज़ खटक के भाई मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करते हैं और उनके जश्न में झूमते नज़र आते हैं, और जिस तरह परवेज़ खटक PTI के जलसों में झूमते और घूमते नज़र आते थे, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल में जमहूरी निज़ाम से हट के किसी दूसरे निज़ाम की तरफ तो हम जाना नहीं चाह रहे? और ये शुनीद है
ये इत्तला है। गुज़िश्ता दिनों बैरिस्टर एतजाज़ अहसन जो कायद ऐवान भी रहे और साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर के, उनका भी ये कहना था कि इमरान खान से कोई इस्तीफ़ा तो ले नहीं सकता, लेकिन इमरान खान खुद इस्तीफ़ा दे के अवाम में वापस जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर सेनेट के अंदर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीटीआई को अगर अक्सरियत हासिल हो गई और कोई भी कानून बनाया जा सकेगा बग़ैर किसी रुकावट के, तो उसमें मुल्क में शायद सदारती निज़ाम की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हमारे यहाँ जो आला दिमाग हैं, थिंक टैंक्स हैं, इदारे हैं, वो भी इसी चीज़ को सामने रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कब तक ये जमहूरियत का राग लापा जाएगा, कब तक ब्लैकमेल हुआ जाएगा, कब तक ये बोलियां लगेंगी, कब तक एक एक एमपी, एक एक एमएनए को जो है वो संभालना पड़ेगा और तिजोरियां खोलना पड़ेंगी। तो उससे बेहतर है कि आलमी तनाजुर में और बैनुल-अक़वामी जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए, हल करने के लिए कोई ऐसा निज़ाम वज़ा कर लिया जाए जिस तरह चीन के अंदर या जिस तरह अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन होते हैं या जिस तरह दीगर मुमलकतें हैं और जिस दीगर जो हुकूमतें हैं, दीगर ममालिक हैं, उनके अंदर भी ये तरीका राय जो है कि आप किसी एक जमात को वोट देना शुरू कर दीजिए, उनका सदारती उम्मीदवार सामने आ जाए। और इस सिलसिले में ये शुनीद है, बाज़ आला ज़राए ये कहते हैं कि सदारती निज़ाम की तरफ अगर बढ़ा जाएगा तो शायद इमरान खान साहब खुद मुल्क में रेफरेंडम करा दे और आवाम से राय ले ली जाए, जिस तरह इस्लाम को नाफिज करने के हवाले से रेफरेंडम जनाब ज़ियाउल हक ने कराया था, जिस तरह रेफरेंडम परवेज़ मुशर्रफ ने कराया था, इसी तरह का कोई रेफरेंडम हो जाए और उसका इनकाद हो, लोग खुद जमहूरियत से नफ़रत का इजहार करना शुरू कर दें, जिनके बच्चे बेरोज़गार हैं, जिन्हें खाने को कुछ मुयस्सर नहीं, जिनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, वही बिजली के बिल जो खान साहब जलाया करते थे धरनों के अंदर। तो लोग तो अब भी परेशान हैं, लोगों के मसाइल तो कम नहीं हुए, लेकिन क्या सदारती निज़ाम इस मुल्क के मसाइल का हल है? इस बारे में बहुत भारी भरकम दस्तावेज़ात तैयार हो चुकी हैं, इस बारे में भारी भरकम आरा उनका तबादला हो रहा है। इस सिलसिले में बहुत सारी मीटिंग्स उन जगहों पे हो चुकी हैं जहां पे मुल्की मामलात का, वो दिफा का हो, वो दाखिली अमूर हो, वो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी हैसियत हो या हमारी खारजा जो पॉलिसी है वो हो, जो वहाँ हुआ करती है, उसमें ये चीज़ बड़े ज़ोर से, बड़ी शिद्दत से ज़ेर बहस है कि क्या जमहूरियत का लिबादा या ये जो ओढ़नी है वही ओढ़ के रखनी है और हमेशा ब्लैकमेल हुआ जाना है, या कोई ऐसा निज़ाम आ जाए जिससे पाकिस्तान में एक ही शख्स, एक ही फ़र्द या कुछ लोग मिल के वो फैसले कर सकें पाकिस्तान की बेहतरी के। सेनेट का इलेक्शन इसको वाज़े कर देगा। अक्सरियत के हवाले से कौन अक्सरियत में है, कौन अक़लियत में है और क्या क्या कानून बनाए जा सकेंगे। सेनेट जो ऐवान बाला है और जिसका हरफ आखिर जो होता है कि किसी भी कानून साजी में, आइन में तरमीम के हवाले से कोई नया कानून लाने के चक्करों में, तो उसमें सेनेट की सूरत हाल देखने के बाद या उससे पहले भी ये शुनीद है, लेकिन उससे पहले मुमकिन नज़र नहीं आ रहा मेरी दानिश में, उसके बाद आली मरतबत क़िबला जनाब इमरान खान वो ये ऐलान कर सकते हैं रेफरेंडम का, और उसके लिए भारी भरकम तैयारियां भी हो रही हैं। क्योंकि जिस तरह सिंध के मामला देखे जा रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके मामलात है जी, साढ़े सेनेटर भी दो तो हमें भी ये दो और हमें भी वो दो, और जिस तरह KP में भी अब ये सिलसिला चल निकला है कि वहाँ पे PTI की नशिस्त जो है वो उनके हाथ में नहीं रही और अपना गढ़ हो, अपना मरकज़ हो, जिसमें गुज़िश्ता 5 साल भी और अब के ये 2.5 साल भी हुकूमत PTI की हो, तो वहाँ पे भी PTI को कामयाबी ना हो। इन सारे मामलात को देखते हुए सदारती निज़ाम के हवाले से राह हमवार करने की कोशिश की जाएगी, और यही वजह है कि अपोजिशन जमातें भी सर जोड़े बैठी हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि अगर ये सारा कुछ फ्लॉप हो गया, सारे मसले मुक जाने ने और स्यापे पै जाने ने, लिहाजा हर बंदा ये चाह रहा है और ख्वाहिश है। ये जो पीपल्स पार्टी की गोटी फिट होने की बातें भी हमने भी की, बाकी लोग भी कर रहे हैं, ये आखिरी
आखिरी इसको मार्का समझ लीजिए। अगर नून लीग पीपल्स पार्टी मिल के कुछ ऐसे मामलात करने में कामयाब हो गई तो शायद अभी मज़ीद इस सिलसिले को चलाया जाए, वगरना ये आखिरी शायद जमहूरी हुकूमत होगी उस सेंस में कि जहाँ पे पार्लियामेंट और कौमी असम्बली ऐसा कोई काम कर सके, वगरना अमेरिकन तर्ज़ हुकूमत और फिर चीन के अंदर वो जो मॉडल है उसको भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि हर एक से ब्लैकमेल ना हुआ जाए, बल्कि पाकिस्तान के मामलात को देखा जाए, क्योंकि बैनुल अक़वामी हवाले से भी देखा जाए और ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी देखा जाए। हिंदुस्तान, ईरान के मामलात, अफ़गानिस्तान के इशूज़, बांग्लादेश हमसे आगे चल रहा है, इस सारे मामलात देखते हुए बहुत से ऐसे आला दिमाग वो ये कह रहे हैं कि अगर सदारती निज़ाम आ गया तो फिर शायद खान साहब भी ना रहें, जनरल राहील शरीफ भी कागजात जमा करा सकते हैं। होना क्या है ये देखते रहेंगे हम भी और आप भी, लेकिन आज तक की जो खबरें थी वो आपसे शेयर की हैं। देखते रहिए चौथा सुतून। अल्लाह हाफ़िज़।